हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की, और किस तरह से आप इस लॉ का यूज़ करके अपनी लाइफ की सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, आज मैं बात करने वाली हूँ, एक तो मेरे पास सक्सेस स्टोरी भी आई है और एक मेरे पास मतलब ऑलमोस्ट सक्सेस स्टोरी आप इसको बोल सकते हो। तो मैं आज आपके सामने दोनों चीज़ें डिस्कस करूँगी, और मैं आज ये डिस्कस नहीं करूँगी कि एंड रिज़ल्ट क्या हुआ। मैं आज ये डिस्कस करूँगी कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं और बहुत छोटे-छोटे सवाल आते हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो तो मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मैं उनको बता सकती हूँ आंसर कि ये चीज़ ऐसे करनी है, या ये चीज़ नॉर्मल है, या ये चीज़ नहीं, ये गलत हो रहा है ना? ये तो मैं बता सकती हूँ अपने क्लाइंट्स को। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ वीडियोस के थ्रू अपना मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और उनको भी हेल्प की ज़रूरत है। तो ये वीडियो खासकर मेरे उन सारे व्यूअर्स के लिए है जो अपने आप से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। और हाँ, मेरे क्लाइंट्स के लिए भी हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब होगा, कब होगा, कब होगा, कुछ मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है ना? बहुत सारे ऐसे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी मूवमेंट्स नज़र नहीं आ रही है, बट कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको मूवमेंट्स नज़र आ रही है। और मेरे कुछ ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे क्लाइंट्स 2 वीक पहले मिली हूँ, 3 वीक पहले मिली हूँ, और मैं उनके अंदर वो डिफ़रेंस देख पाती हूँ, और वो खुद भी देख पा रहे हैं। क्योंकि कल मैंने फॉलो अप सेशन लिए थे, तो उसमें मेरे जो भी ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने मुझसे सपोर्ट सिस्टम लिया होता है, मैं उनसे बात करती हूँ। तो ऐसे में मुझे मतलब मैक्सिमम जितने भी मेरे क्लाइंट्स थे, उनकी प्रोग्रेस मैं देख पा रही थी। वो खुद बोल रहे थे कि मैम, हमें ना अपने अपने आप पे प्राउड हो रहा है कि हम नेगेटिव थॉट्स को काउंटर कर पा रहे हैं अब। उसको फ्लिप कर पा रहे हैं, उसको चेंज कर पा रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी प्रोग्रेस है। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि हम पूरी तरह से बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स एक आता था तो हम उसमें फँस जाते थे। बट अभी हम लोग अपने थॉट्स को चेंज कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रोग्रेस है। साथ ही कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मतलब अब तो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गए, और अब उनका मैनिफेस्टेशन होने ही वाला है। बस होने ही वाला है, किसी भी मोमेंट उनको मिल सकता है। और बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने अभी नो कॉन्टैक्ट ख़त्म किया है, मतलब सक्सेसफुली उन्होंने मैनिफेस्ट किया है कॉन्टैक्ट वापस अपने एसपी से। तो मुझे सच में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। मैंने मैनिफेस्टेशन कोचिंग स्टार्ट की थी अक्टूबर से, और दिस इज़ दिसंबर, और मेरे को अभी तक बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं, और आने वाले 1-2 महीने में आपके पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आने वाली हैं। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि क्यों आपको कोचिंग लेनी चाहिए, और कोचिंग में आपको क्यों सपोर्ट सिस्टम लेना चाहिए। मतलब मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझसे कोचिंग लो, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप किसी से भी कोचिंग लो, तो आप लो सपोर्ट वाला प्लान। क्योंकि अगर आपको मैनिफेस्टेशन चाहिए ना, जल्दी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, बिना कोचिंग के भी हो जाएगा। बट अगर आपको जल्दी चाहिए और आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो, और आप अफ़ोर्ड कर सकते हो कोचिंग, तो आपको डेफ़िनेटली कोचिंग लेनी चाहिए विद सपोर्ट। मुझसे नहीं, जिससे भी आपका मन करे। मैं अपनी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो हाँ, मैं कहाँ थी? हाँ, पहले मैं आप लोगों के साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। ये सक्सेस स्टोरी मेरी एक क्लाइंट की है, जो मुझे 18th ऑफ नवंबर को मिली थी, और मैंने इनका सेशन भी उसी दिन लिया था। और मैंने इनका कल सक्सेस स्टोरी जो थी वो मैंने शेयर की थी। अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू हर एज़ वेल, दिस इज़ नॉट कंप्लीट सक्सेस स्टोरी, बिकॉज़ हमारा फाइनल गोल है उनकी शादी। और अभी उन्हें सिर्फ़ एक तरह से देखा जाए तो उन्हें कमिटमेंट मिला है, उनके एसपी ने उन्हें बोला कि वो उनसे शादी करेंगे। तो ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़ी-सी बैकग्राउंड स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। उनके एसपी की शादी कहीं हो गई थी, बट एसपी स्टिल उनसे कॉन्टैक्ट में था, और वो उन्हें बोलता था कि मुझे आपसे ही शादी करनी है। मतलब उनके बीच में प्यार था, बट कहीं न कहीं एसपी उनको थोड़ा बहुत ऐसे बोलता था बीच में कि स्टार्टिंग में कि आप भी मूव ऑन कर लो, इस टाइप से, ठीक है? तो मैंने जो पहला स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जैसे मेरी उनसे बात हुई थी, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने अप्लाई किया, सेकंड डे उनको उनका मुझे ये मैसेज आया कि मैं बहुत टाइम से, मतलब मैं अगस्त से अफ़र्मेशन वगैरह कर रही हूँ, और अभी मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ कि मेरे एसपी मुझे फ्रीक्वेंटली कॉल करने लगे हैं। तो क्या ये मेरे मैनिफेस्टेशन की वज़ह से हो रहा है?
तो ऑब्वियसली ये मैनिफेस्टेशन की ही वजह से हो रहा है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रही हैं, अफ़र्म कर रही हैं कि उनका एसपी उनको कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ होनी थी। फिर हम लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। 19th ऑफ नवंबर से अप्लाई किया उन्होंने, और उसके बाद भी वो मुझे बोलती थी कि मतलब आज ये प्रोग्रेस हुई है, आज ये प्रोग्रेस हुई है, और साथ में उनके कुछ सवाल भी होते थे, और सवाल भी मैंने आंसर किए। और फाइनली कल उन्होंने मुझे ये बोला कि उन्होंने मुझे वो स्क्रीनशॉट शेयर किया था जो मैंने आप लोगों के साथ किया, तो आप लोग देख सकते हो वो। फाइनली मतलब मैंने उनसे एक चीज़ बोली थी जो मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट से बोलती हूँ, कि अगर आपका एसपी आपको ट्रिगर कर रहा है तो आप उससे एक तरह से दूरी बना लो, है ना? क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो चीज़ पता है ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके एसपी को नहीं पता कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर उसे पता भी है तो उसको शायद फेथ नहीं होगी। बट आपको तो फेथ है ना, आपको फेथ है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, और आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जिससे किसी को हर्ट हो, तो आपको क्यों इतना डर लगता है? आप परसिस्ट करो ना। अपने एसपी से थोड़ी दूरी बनाना इज़ हेल्दी इन मैनिफेस्टेशन। ठीक है? मैनिफेस्टेशन के टाइम में अपने एसपी से एक तरह से दूरी बनाना ये हेल्दी है। आप कर सकते हो ये, है ना? ताकि आप ट्रिगर कम हो और आप परसिस्ट ज़्यादा कर सको। तो ये चीज़ मैंने उन्हें बोली, और उन्होंने भी सेम की थी। मैंने उन्हें बोला था कि अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो एक तरह से थोड़ी दूरी बना लो अपने एसपी से, और फिर उनके एसपी उनको कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, और इवेंचुअली उसने बोला कि वो उनसे शादी करेगा। तो दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी। आप लोग इसको सक्सेस स्टोरी मान सकते हो, है ना? और जो दूसरी मेरी सक्सेस स्टोरी है ये एक लड़के की है, और वैसे मैंने देखा था कि दूसरे चैनल्स पे कि लड़कों की सक्सेस स्टोरी बहुत कम आती है ना? और लोग ये भी बोलते हैं कि लड़कों की सक्सेस स्टोरी नहीं आ रही है, लड़कों की सक्सेस स्टोरी नहीं आती है। तो मेरे पास तो लड़कों की सक्सेस स्टोरी भी आ रही है बहुत सारी। एक मेरे क्लाइंट हैं जो कि हैं कहीं से हैं, चलो ये सब नहीं बताती कहाँ से हैं, क्यों हैं। जब उनका मन होगा तो वो खुद ही आके अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे चैनल पे। तो हाँ, वो उन्होंने भी मुझे ये बताया, मतलब वो भी मेल है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, उन्होंने अफ़र्मेशन की है। 1 हफ़्ता पहले से ही हमारी मतलब बातें हुई हैं। उन्होंने भी मुझसे 2 मंथ सपोर्ट लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस 2 महीने के अंदर हम उनका मैनिफेस्टेशन लेके आ जाएँगे। और उन्होंने मुझे आज ही अपडेट किया कि उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, और उनका एसपी उनको कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट कर रहा है, बातें कर रहा है, पहले से ज़्यादा अच्छी बातें उनके बीच में हो रही हैं। और हाँ, अभी मैं एक बड़ी-सी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, बड़ी-सी है ये, और बट उन्होंने मुझे साफ-साफ मना किया है कि मैं अपनी वॉइस में नहीं शेयर कर सकता, और ना ही उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करने दिया। उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा था, जो मैं नहीं शेयर कर सकती, और प्राइवेसी का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो ये जो क्लाइंट हैं, इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, और इनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा था। मतलब जो इनकी पार्टनर थी उसने ऐसे कुछ बोल दिया था कि हमारा रिश्ता बहुत बोरिंग सा हो गया है, ऐसे करके, और वो मतलब चली गई थी इनको छोड़ के। ठीक है, बट इन्होंने भी बहुत मेहनत की है खुद के ऊपर, और इन्होंने मुझसे सेशन लिया था, और सेशन में मुझे ये लग रहा था कि इनको नॉलेज काफ़ी है, उनको नॉलेज है, बट स्टक हो जाता है ना इंसान कहीं पे, तो स्टक हो गए थे वो। बाकी वो लॉ को बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहे थे, और उनसे मेरी पहली बार बात हुई थी नवंबर फर्स्ट वीक में ही हुई थी। ठीक है, नवंबर फर्स्ट वीक से भी पहले ही हुई थी, मतलब अक्टूबर में ही मान सकते हो आप। अक्टूबर में ही मेरी उनसे बात हुई थी। तो उसके बाद मतलब आज उन्होंने मुझे ये फाइनली सक्सेस स्टोरी भेजी है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है जिससे उनका नो कांटेक्ट हो गया था, वो अब सब नॉर्मल है, और दे आर बैक टुगेदर एंड हैप्पीली। वो बहुत खुशी से दोनों साथ में हैं। तो ये भी एक सक्सेस स्टोरी है, बट मैं इसकी थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑलरेडी मतलब मना कर दिया था कि इतना सारा मत बताना, बस आप ये बता देना कि हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस में थे, नो कांटेक्ट हो गया था, और फाइनली मैनिफेस्ट हो गया है उनकी डिज़ायर। तो ये सारी सक्सेस स्टोरी मैंने अब आज आपको बताई। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे मुझे मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बोलते हैं कि मैम हमें कुछ मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, मतलब
कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो बहुत टाइम से कर रहे हैं बट उनको बिल्कुल भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। अब ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है? देखो, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो पहला रीज़न यही है कि मूवमेंट हमेशा होती है पर ज़रूरी नहीं है वो हमें दिखे, या फिर ज़रूरी नहीं है हम उस मोमेंट को डिकोड कर पाएँ कि ये मोमेंट हमारे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं हो रही है, मूवमेंट हमेशा होती है और आपकी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, आपके अफ़र्मेशंस भी, आपकी 3D भी रिस्पॉन्ड कर रही है, बट ज़रूरी नहीं है आप उसको डिकोड कर पा रहे हो या आप उसे देख पा रहे हो। ठीक है? तो अपना भरोसा बनाए रखो और आपको अफ़र्म करना है, आपको जो काम दिया गया है आप उसे पूरी शिद्दत से करते जाओ। दूसरी चीज़ है कि हो सकता है कि आप अफ़र्मेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हो, है ना? अफ़र्मेशन करने का सही तरीका होता है, आपको अपनी स्टेट को चेंज करना होगा, है ना? जैसे मतलब कि एक होता है कि एक तरीका ये है अफ़र्मेशन करने का कि मैं अफ़र्म करूँगा तो चीज़ मुझे फ्यूचर में मिल जाएगी। मैं आज इतना अफ़र्म करूँगा तो मुझे मिल जाएगी। मैम मैंने आज 10 घंटे अफ़र्मेशन किया, क्या मेरी मैनिफेस्टेशन मुझे जल्दी मिल जाएगी? इस तरह से भी सवाल आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होना चाहिए। वो चाहे 2 मिनट में हो, चाहे 10 मिनट में हो, चाहे 10 घंटे में हो या चाहे 10 साल में हो। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सब रिप्रोग्राम हो जाएगा, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाएगा, आपका मैनिफेस्टेशन अपने आप आपके सामने आ जाएगा। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितनी जल्दी रिप्रोग्राम हो रहा है, उसके बेसिस पे आपका मैनिफेस्टेशन आता है। और एक चीज़ और होती है कि जब आपका मैनिफेस्टेशन आ रहा होता है, मतलब जैसे मान लो कि अगर आपके मैनिफेस्टेशन को आने में 1-2 इवेंट्स का होना है ना? ये हुआ और हाँ, आप आ गए सामने, आपका मैनिफेस्टेशन आ गया है। और कई बार क्या होता है कि हमारे मैनिफेस्टेशन को हम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स मतलब कुछ ऐसे इवेंट जो इवेंचुअली हमें हमारे मैनिफेस्टेशन तक लेके जाएंगे। ऐसे कुछ इवेंट्स होने होते हैं और वो कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ही हो जाएगा, तो हो सकता है उसकी वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको मोमेंट्स नज़र नहीं आ रही हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन रुक जाएगा या आप कुछ गलत कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको ये चीज़ लगती है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, आप अपने आप को रोक के बोलो कि नहीं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ और एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। मेरे लिए सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। अपने आप को समझाओ, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है ना, वैसे अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाओ कि दैट इज़ ओनली माई रियलिटी, दैट इज़ ओनली माई रियलिटी। ठीक है? तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे-धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा। अच्छा, और कुछ लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि मैम मुझे ना कुछ भी रियल फ़ील नहीं हो रहा है, मुझे ये अफ़र्मेशन बिल्कुल रियल फ़ील नहीं हो रहे हैं। और ये अफ़र्मेशन, ये जो सवाल है मुझे आता है जब मैं कोचिंग लेती हूँ ना किसी की, उसके पहले वीक में मुझे ये सवाल बहुत आता है कि मैम मैं अफ़र्मेशन कर रही हूँ, मैंने रात भर अफ़र्मेशन किए, मैंने दिन में भी किए, मैं ज़बरदस्ती अफ़र्मेशन कर रही हूँ बट मुझे कुछ फ़ीलिंग नहीं आ रही है ना? तो ये चीज़ होगी, आपको फ़ीलिंग स्टार्टिंग में नहीं आती है। इसकी भी कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे मान लो कि आप अफ़र्मेशन करना स्टार्ट किया, एक नया अफ़र्मेशन आपने लिया है और आप उसको अफ़र्म करना स्टार्ट कर दिए हो, है ना? आप बोल रहे हो कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। बट आपको, आपके अंदर तो इतनी सारी नेगेटिविटी भरी पड़ी है कि आप रिच नहीं हो और आप बोल रहे हो कि रिच हो, रिच हो, रिच हो। तो स्टार्टिंग में वो कंट्राडिक्शन आएगा ही आएगा, है ना? वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा कि आपका मन, आपका अंतर्मन बोलेगा कि नहीं झूठ बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो कि नहीं, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। तो इस तरह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको स्टार्टिंग में लगेगी, आपको झूठा लगेगा, बट जब आप इस चीज़ को कंटिन्यूअस करोगे ना, तो सच में आपको ऐसे फ़ील होगा कि आप सच में रिच हो। आपको इ एक पल के लिए चाहे या फिर 10, मतलब हमेशा के लिए तो नहीं होता, बीच-बीच में नेगेटिव थॉट्स भी ट्रिगर करते रहते हैं कभी-कभी, है ना? लेकिन आपको ये मैक्सिमम टाइम लगेगा कि हाँ, आप रिच हो। आपको वो अंदर से फीलिंग जनरेट होगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा अपने अफ़र्मेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो आप लोग ना पहली ही स्टेज पे आके गिव अप मत करो कि मेरे अफ़र्मेशन काम नहीं कर रहे, मेरे अफ़र्मेशन काम नहीं कर रहे हैं। वो वर्क करेंगे, पहले आप तो उन पे वर्क करो, आप तो उनके ऊपर काम करो, अपनी सोच पे काम करो। बेसिकली आपको अपनी सोच ही तो बदलनी है, और रिपिटेशन और अफ़र्मेशन के थ्रू हम अपनी सोच को बदलने का काम करते हैं, अपने बिलीव्स को चेंज करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आपने देखो बहुत लंबे समय तक नेगेटिविटी पाल के रखी है अपने अंदर, है ना? मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपने जानबूझ के ये सब क्रिएट किया, बट आपने अनजाने में अपनी सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके एक नेगेटिव माइंडसेट डेवलप किया है। अब उस नेगेटिव माइंडसेट को ख़त्म होने में और उसके बदले एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में
बहुत मेहनत लगेगी आपको, ये मान के चलो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब ये मेहनत आप कर लोगे ना तो आपके मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे आराम से। ठीक है। और एक सवाल और। हाँ, एक सवाल मुझे बहुत पहले ही, मतलब मेरे कम्युनिटी में या फिर किसी कहीं तो आया था वो कमेंट में कि मैम मुझे ना एक ऐसा पावरफुल अफर्मेशन बताओ जिससे मेरी सारी विश मैनिफेस्ट हो जाएं। तो देखो, सारे अफर्मेशन पावरफुल ही होते हैं। आपके हर थॉट के अंदर ये एबिलिटी है कि वो मैनिफेस्ट हो सकता है। वैसे ही हर अफर्मेशन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो मैनिफेस्ट हो सकता है। बट अफर्मेशन को पावरफुल कौन सी चीज़ बनाती है? वो बनाती है हमारा विश्वास, वो बनाती है हमारा फोकस, और वो बनाती है हमारी फीलिंग्स। ठीक है। तो अफर्मेशन करते करते स्टार्टिंग में आपको फीलिंग नहीं आ रही है, आपको झूठा लग रहा है, चलेगा। बट धीरे धीरे जब आप वही चीज़, सेम चीज़ बार बार बोलोगे खुद को, तो आपको फीलिंग्स भी आने लगेगी, और फिर आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। कि अफर्मेशन जो है ना, उसके साथ साथ आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो होता है फोकस, फीलिंग्स और फेथ। अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि रोबोटिक अफर्मेशन करते टाइम तो फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं होती। आई कैन अंडरस्टैंड इट, और मैं इस बात को मानती हूँ कि रोबोटिक अफर्मेशन करते टाइम आप फीलिंग्स ऐड नहीं कर पाते हो मैक्सिमम टाइम, क्योंकि आप कुछ काम कर रहे होते हो तभी आप रोबोटिक अफर्मेशन चूज़ कर रहे हो। रोबोटिक अफर्मेशन चूज़ करने का रीज़न ये भी है कि ये हमको मतलब एक नेगेटिविटी वाले लूप में जाने से रोकता है। तो अच्छा है कि आप रोबोटिक अफ़र्मेशंस कर रहे हो। बट रोबोटिक अफ़र्मेशन में फीलिंग नहीं आ पाती है, मैं समझती हूँ इस बात को। लेकिन फिर भी ना, आपको दिन में कुछ तो ऐसा टाइम निकालना चाहिए जहाँ पे अपनी फीलिंग्स ऐड कर सको उस अफ़र्मेशन के साथ। जहाँ पे आप अपना पूरा, मतलब है ना, जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि मैं रिच हूँ, तो भई आप रिच हो। उस चीज़ को फ़ील करो, आपकी बॉडी धीरे-धीरे, मतलब एक लाइट फ़ील होने लगेगा आपको। आपकी बॉडी लाइट होने लग जाएगी, आप वाइब्रेट करने लगोगे। जब वो अफ़र्म करोगे, आपको अंदर से एक सैटिस्फैक्शन आएगा कि येस, दैट इज़ माय रियलिटी। तो जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, तब आप समझो कि हाँ, आपका मैनिफेस्टेशन होने वाला है। आप तब ये समझो कि हाँ, आप इफ़ेक्टिव तरीके से अफ़र्मेशन कर पा रहे हो। ठीक है? तो ये सारी कुछ बातें थी, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको मुझसे 1 टू 1 सेशन लेना है, अरे हाँ, मुझे एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलनी है कि देखो भई, आप लोग ना कोचिंग लेने के लिए आते हो ना जब, तो थोड़ा-सा डिसाइड करके आया करो कि हमें लेनी है कि नहीं लेनी है। और मतलब आके ये ना चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप डिसाइड करके आ रहे हो ना कि यार मुझे कोचिंग लेनी है और मुझे अपना मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी चाहिए, तब ना आप अच्छे से चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। पर क्या होता है कि कई बार ना, देखो, मेरे पास अगर कोई इमरजेंसी में आएगा और बोलेगा कि मैं मुझे सेशन लेना है, आप मुझे वो दे दो, है ना? तो मैं बोल दूँगी ठीक है, ले लो, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो बात कर ही लूँगी। और साथ में मैं ये भी बोल दूँगी कि अच्छा, आपको इमरजेंसी में सेशन चाहिए, तो मैं आपसे इतना थोड़ा ज़्यादा पैसा चार्ज करूँगी। बट उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप उस वक़्त ना, आप शायद नहीं लेना चाहते हो सेशन, आप नहीं लेना चाहते हो, आपको लगता है कि आप खुद से कर लोगे। बट उस टाइम क्या होता है आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फँसा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि नहीं, नहीं, अभी मुझे इस चीज़ से निकलना है बाहर, तो आप रास्ता ढूँढते हो कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? और आपको नज़र आता है कि अच्छा ठीक है, ये चैनल है, यहाँ पे जाता हूँ और बात कर लेता हूँ। सेशन मुझे लेना नहीं है, मतलब मैं चाहता नहीं हूँ लेना, बट अभी मैं बहुत परेशान हूँ, तो अभी मैं ले लेता हूँ वन टाइम कॉल सेशन। मैं एक बार बात करके वो देख लेता हूँ, तो आप उस तरह से सेशन लेते हो, ठीक है? तो ये चीज़ की आपने, चलो ठीक है, मैंने भी ये वन टाइम कॉल सेशन का रखा है प्लान, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। बट उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं ना, आप लोगों के दिमाग के अंदर इतनी हलचल भरी पड़ी है, इतनी हलचल भरी भरी पड़ी है। तो आपको क्या ज़रूरत है, आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आपको सच में कोचिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर आपको कोचिंग चाहिए ना, तो आप बहुत शांति से डिसाइड करो कि आपको कौन से कोच के पास जाना है। देखो, मेरे पास इसलिए मत आओ कि मेरी फ़ीस कम है ना? इसलिए मत आओ। इसलिए आओ कि आप मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो। इसलिए आओ कि आपको एक ऐसा कोच चाहिए जो आपके साथ एज़ अ फ्रेंड रहे, तो तभी आप लोग मेरे पास आओ कोचिंग लेने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मुझसे 1 टू 1 सेशन लेना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स के से कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। टाटा।